देख रहे हैं प्रोडिया टीवी न्यूज। और आज केसरिया भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कृष्ण श्रीवास्तव जी भी यहाँ उपस्थित हैं और पूरी केसरिया में टीम हो रही, क्योंकि भारत में भगवा फैल चुका है। और जब भगवे की बात हो, केसरिया की बात हो, तो निश्चित भारत गौरवान्वित होता है, क्योंकि योगी जी भी केसरिया और भारत में भी केसरिया। वास्तविकता में इस केसरिया वाहिनी का जो मोटिव समझ में आ रहा है वो अखंड भारत, जो अफगानिस्तान से लेकर और पश्चिमी के कुछ भागों तक है। तो जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि केसरिया भारतीय केसरिया वाहिनी का मुख्य उद्देश्य क्या, वही है अखंड भारत का रूप या फिर कुछ और। सर, आपका पहले तो कानपुर नगर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जो कि भारतीय केसरिया का हमें उद्देश्य यही समझ में आ रहा है कि अखंड भारत का कहीं निर्माण होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी श्रोता हैं, ये सुन रहे हैं, उनको मनोज श्रीवास्तव का प्रणाम। निसंदेह भारतीय केसरिया वाहिनी अखंड भारत मिशन पूरा ही अपना मिशन है। और मैं यहाँ पर आया हूँ, कानपुर लोक नगरी है और राजनीतिक सत्ता हासिल हो चुकी है। अब हमारे अपने बच्चों को आर्थिक सत्ता दें। सर, केसरिया के भी कुछ पदाधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं विधायकी के रूप में कुछ लोगों को जीते हैं, ऐसा कुछ है कि अभी पहली बार है सर? जब हमारी विचारधारा जीती, एक दो नहीं, हमारे जितने हैं सब हमारे हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं, विषय हमारे विचारधारा की, हमारी विचारधारा की विजयी जीत हुई है। हमारे अपने धर्म को मानने वालों की जीत हुई है, हमारे इस केसरिया की जीत हुई है, हमारी भगवा की जीत हुई है। ये वही केसरिया है जो हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है। केसरिया इंडिपेंडेंट कलर नहीं होता, केसरिया दो रंगों से मिलकर बनता है, इसीलिए वो हिंदू के लिए श्रेष्ठ है। पीला और लाल, पीला रंग विष्णु भगवान का प्रतीक और लाल रंग लक्ष्मी माता का प्रतीक। जब विष्णु और लक्ष्मी साथ में होते हैं तो इस भगवा रंग की उत्पत्ति होती है, केसरिया की उत्पत्ति होती है। आज पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत, और देखिएगा एक दिन आएगा कि पूरा अखंड भारत सिर्फ भगवा है। वाकई भारतीय केसरिया में का एक ही उद्देश्य है कि पूरा भारत भगवा में हो और एक छोर से दूसरे छोर तक केसरिया दिखाई पड़े। तो बने रहे प्रोडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। वास्तविकता में कोई भी संगठन तब तक मजबूती प्राप्त नहीं करता जब तक कि उसके संगठन मंत्री का अपना बहुत बड़ा योगदान। जो हमारे बीच में वाजपेयी जी भी हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है। कानपुर से लेकर और लगभग कई जिलों में इस तरह का एक कार्यक्रम हो रहा है और मेरे ख्याल से जल्द ही इनका एक विस्तृत कार्यक्रम, बंद शब्दों में हम कह सकते हैं कि फतेहपुर में भी देखने को मिलने है। लगभग 30,000 लोगों की एक जनता भी मिलने वाली है, जो गुप्त रूप से इनकी तैयारियां चल रही हैं। तो चूंकि आज इतना सफल आयोजन वाजपेयी जी के कारण हुआ, उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि केसरिया कहां कहां तक लेकर जाएंगे। भारत एक बहुत बड़ा बहुआयामी, बहुभाषी देश है। इसमें से पहली चीज़ जो हिस्से निकल गए हैं, उन हिस्सों को वापस लेना है और उसके लिए पूरे देश के हर राज्य से, हर ज़िले से हमें कार्यकर्ताओं की आवाज़ निकालनी है। और वो ये अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, और उसके लिए हम लोगों को स्थापित किया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए, भाजपा और उसके लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए हम लोगों को धीरे धीरे छूट दी जाती। हम लोग राजनीति या सत्ता उसके लिए नहीं है, लेकिन राज सत्ता में जो लोग लोलुप हैं, उन लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम हम लोगों के जरिए से किया। एक प्रकार से मान लें कि सत्ता से बाहर का रास्ता और अंकुश का काम एक केसरिया, भारतीय केसरिया वाहिनी करेगी। केसरिया वाहिनी करेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता में आपका भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब बात केसरिया की हो तो केसरिया के एक एक व्यक्ति का अपना एक अलग ही रंग और रूप दिखता है। तो आपकी जुबानी भी हम जानते हैं कि केसरिया कितनी हदों तक और जा रहा है और क्या क्या करने वाला है। सर, कुछ उद्घोष आपके द्वारा भी हम चाहेंगे। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने अवसर दिया, आपको भी बधाई। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ दो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारत बदल रहा है। आज पूरे भारत में विश्व की एक अलग छवि बनी है। पूरा विश्व भारत के आगे नतमस्तक है।
भारत में रहने वाले लोगों को एकदम सीधा बगैर किसी लाग लपेटे कहना चाहता हूँ कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। और जो इन्ना जिन्ना अबर बाबर को जो लोग आदर्श मानते हों, उनको एक समय है, विश्व के जिस भी देश में जाना चाहें वो चले जाएं। हमारा पड़ोसी कंगाल देश है, वहाँ भी जा सकते हैं। उनके जाने की व्यवस्था बाबा जी स्वयं कर देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में रह के माँ भारती का अपमान करना और राष्ट्रगान का अपमान करके कोई अब रह नहीं पाएगा। और इसकी निगरानी का कार्य भारती केसरिया वाहिनी का कार्यकर्ता करेगा। अभी महाराज जी ने 22 विधायक मंत्रियों को बदल दिया, आपने देखा होगा। आपके भी शहर से 2 मंत्री हैं। पूरा निवेदन कर रहा हूं कि जनता और कार्यकर्ता का पूरा सम्मान करें। हमें जन सेवा का आदेश मिला है, घूमने का आदेश नहीं मिला। मैं माननीय मंत्रीगणों से पुनः अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार को दलाली से दूर रखिएगा, वरना कब आपकी कुर्सी बदल जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये योगी सरकार बैठी है, यहाँ ओटी टोटी चोर की सरकार नहीं है कि परिवारवाद चलेगा। सीधी और सपाट बात, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। जय केसरिया, जय भारत। वाकई भारती केसरिया ने तो नारा ही बना रखा है भैया, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। तो वंदे मातरम के साथ पूर्णिया डीबी न्यूज़ पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।